उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर, नशे के कारोबार पर अब तक की सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई। मानीपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो जेल के अंदर बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहा था। और इस कार्रवाई में जो बरामदगी हुई है उसने यूपी पुलिस के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। जी हाँ, पुलिस ने एक ही ऑपरेशन में 2 करोड़ 1 लाख से ज्यादा की नकदी, 6 किलो से अधिक गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद की है। इतनी बड़ी रकम की गिनती में पुलिस को पूरे 22 घंटे लग गए। यह कार्रवाई मानीपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के नेतृत्व में की। वही दीपक भूकर जिन्होंने प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ पर शिकंजा कसने में अहम भूमिका निभाई थी। अब प्रतापगढ़ में भी उन्होंने संगठित अपराध और ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पुलिस टीम को सूचना मिली कि जेल में बंद तस्कर राजेश मिश्रा का परिवार उनकी देखरेख में नशे की बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहा है। इसके बाद बुंदीपुर गांव में एक घर पर छापेमारी की गई। अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। छापेमारी के दौरान घर के दरवाजे भीतर से बंद थे। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो 5 लोग घर के अंदर नशे का सामान काले पॉलीथीन में छिपाने की कोशिश करते हुए मिले। कुछ लोग नोटों के बंडल से भरे बैग समेट रहे थे और कुछ नशे की खेप को अलग अलग पैकेट में भर रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में गिरोह का मुखिया रीना मिश्रा, उसका बेटा विनायक मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा, रिश्तेदार अजीत कुमार मिश्रा और यश मिश्रा शामिल हैं। जांच में सामने आया कि जेल में बंद राजेश मिश्रा फोन कॉल्स और जेल में होने वाली मुलाकातों के जरिए पूरे गिरोह को निर्देश देता था। गिरोह लंबे समय से गांजा और स्मैक की तस्करी में सक्रिय था और इस धंधे से करोड़ों की अवैध कमाई भी की जा चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस जांच में यह भी पाया गया कि रीना और विनायक ने फर्जी कागजात के जरिए राजेश मिश्रा की जमानत कराई थी। किसी अन्य व्यक्ति के नाम से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज कोर्ट में जमा किए गए थे। अब पूरे मामले में पुलिस ने DNA की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। आपको बताते चले कि राजेश मिश्रा और उसकी पत्नी रीना की 3 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति पहले से ही पुलिस द्वारा कुर्क की जा चुकी है। इस गिरोह पर पहले भी गैंगस्टर एक्ट, NDPS एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं। उनका बेटा विनायक मिश्रा भी पहले NDPS एक्ट में जेल जा चुका है। इस बड़े ऑपरेशन में पुलिस ने जो जब्ती की है वह किसी भी जिले में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स रिकवरी मानी जा रही है। कुल बरामदगी 3 करोड़ से अधिक। कैश की गिनती में पुलिस को 22 घंटे लगे। 12 से ज्यादा मशीनें लगाई गई। टीम सुबह से अगली रात तक नोटों की गिनती करती रही। अब पुलिस जांच में यह सामने बात आ रही कि इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। जिले के अन्य जगहों पर भी छापेमारी की संभावना जताई जा रही है। SP दीपक भूकर ने साफ कहा है कि प्रतापगढ़ में संगठित अपराध और नशे के कारोबारियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो भी इस नेटवर्क से जुड़ा पाया जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन ने इस गिरोह द्वारा अर्जित संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है ताकि इस पूरे नेटवर्क की जड़ को जड़ से खत्म किया जा सके। पुलिस अब बैंक खातों, जमीन जायदाद और अवैध संपत्ति का डेटा खंगाल रही है। यह भी जांच की जा रही कि नेटवर्क किन किन जिलों और राज्यों तक फैला हुआ था। प्रतापगढ़ में इस ऑपरेशन ने ड्रग्स माफिया के उस तंत्र को उजागर कर दिया है जो जेलों से संगठित होता रहा है। यह कार्रवाई न सिर्फ नशे के बड़े कारोबार पर चोट है बल्कि उन लोगों के लिए भी कड़ा संदेश है जो संगठित अपराध को संरक्षण देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार हैं और राजेश मिश्रा पर भी नए मामलों में कार्रवाई की जा रही है। जिले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और हम इस केस पर
हर अपडेट आपको आरबी न्यूज चैनल पर सबसे पहले जो पुलिस टीम है उसको सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है, उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है। इसमें अग्रिम जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस जो टीम थी इसमें उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया है। सर कितने घंटों तक नोटों की गिनती हुई है, कैसे आप लोग यहाँ तक पहुंचे? देखिए, ये इनिशियली हमें इनपुट एक ये मिली थी कि उसकी वाइफ जो रीना मिश्रा है, राजेश मिश्रा की वाइफ, उन्होंने उसके जमानत में कुछ फर्जी प्रपत्र लगाए हैं। तो जो जामीनदार जिसके डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसको जब थाने पे बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए, तो उसने ये बताया कि मेरे द्वारा ना तो इनके बेल के लिए कोई प्रपत्र दिए गए हैं और इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ किया है। उसी में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी एफआईआर में आगे की कार्रवाई करते हुए जो सीओ कुंडा और थाना मानिकपुर की टीम ने वहाँ पे दबिश दी थी और उसी में ये जो कैश की और जो ड्रग्स हैं उसकी बरामदगी हुई है। और इसमें क्योंकि डिनोमिनेशंस 10, 20, 100, 200, 500 की कैश भारी मात्रा में था, तो उसकी काउंटिंग में लगभग 22 घंटे जो है पुलिस टीम को लगे हैं और इसमें अगली जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो की जा रही है। पूर्व में भी ये जो ड्रग माफिया है इसकी लगभग 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा पूर्व में भी कुर्क करवाई गई है। आगे भी जो और प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ इसके बैंक अकाउंट्स थे, उसमें भी कुछ जो अमाउंट था वो भी सीज करवाया गया था और आगे भी ये जो ड्रग माफिया है इनके विरुद्ध जो कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई लगातार प्रतापगढ़ पुलिस सुनिश्चित करती रहेगी।